वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उपसंयोजक में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आते हैं क्वेश्चन। क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यह सिद्धांत एल पॉलिंग तथा जे एल स्लेटर द्वारा सन 1931 में दिया गया। पॉलिंग यह सिद्धांत सिज्विक की संकल्पना पर आधारित है। तो ये सिज्विक की जो संकल्पना है उस पर आधारित है, जिसे हम क्या करते हैं EAN फाइंड करते हैं। अब दोस्तों इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक रूल देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको अब यहाँ से देखेंगे। पहला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में अपनी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं। जो समन्वय संख्या है उसके बराबर क्या होते हैं, रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। ये पहला रूल है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, जो प्रश्न करेंगे उसमें हम इसका मतलब हम जानेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहला। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से संकुलों की ज्यामिति तथा संकर कक्षकों। पहला देखेंगे समन्वय संख्या। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है, जो समन्वय संख्या हमारा 6 है, तो हम क्या हो जाएगा संकरण D2sp3 या sp3D2, और ये ज्यामिति होगा ऑक्टाहेड्रल। इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। अब यहाँ पे देखेंगे 3p है, 1 से 4 हो गया, और 2d है। d कितने हैं 2, तो 4 2 6, यहाँ पे 6 हो गया। या इसका जो संकरण है D2sp3 या sp3D2 लिखेंगे। इसको बोलते हैं अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। अब यदि समन्वय संख्या कितना हो, 4 हो। अब ये आपको याद होने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संकरण के लिए। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा DsP2, 2 1 3 1 4, यानी 1d 1s और 2p। तो टोटल कितने हो गए 4, समन्वय संख्या 4। ये होता है वर्गाकार समतलीय, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो ये वर्गाकार समतली। यहाँ से यदि 6 रहेगा तो अष्टफल की, 4 रहेगा तो वर्गाकार समतली। अब यहाँ से देखेंगे समन्वय संख्या कितना हो 4, तो यहाँ पे संकरण है sp3, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। यहाँ से हो जाएगा टेट्राहेड्रल, 4 रहेगा sp3 चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। अब यहाँ से देखेंगे यानी समन्वय संख्या 2 हो यानी 2 हो, तो sp हमारा क्या है संकरण है, और ज्यामिति क्या है रेखीय, जिसको बोलते हैं लीनियर। तो ये काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा, 4 को हम चतुष्फलकीय, 2 को रेखीय, और D2sp3 को अष्टफलकीय, और उसके बाद DsP2 को स्क्वायर प्लेनर यानी वर्गाकार समतली कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब रूल देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। पहला क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। हम ऑक्सीकरण संख्या यदि ज्ञात नहीं है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नहीं लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे प्रबल लिगेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि संकुल में प्रबल लिगेंड, ये क्या है, जितने भी लिगेंड है ये प्रबल लिगेंड है, उपस्थित होते हैं, तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, ये क्या काम करते हैं कि केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मन कर देते हैं। हम जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या करते हैं, जो धातु, जो आयन क्या है अयुग्मित है, इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या कर देते हैं युग्मन यानी जोड़ा बना देते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ये पहचान है। तो यहाँ से जो धातु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, CO CN NO2 BiPy EN NH3 PY NCS। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन आता है CO पे, CN पे, NO2 NH3 EN। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आता है। सबसे ज़्यादा CN पे आता है, NH3 पे आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है,
EN प्रबल लिगेंड है, NO2 प्रबल लिगेंड है, CN माइनस प्रबल लिगेंड है और CO प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड में क्या होगा कि ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। अब इसी जैसे ही क्वेश्चन हम करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कर देगा, युग्मन कर देगा, यानी पेयर कर देगा। अब इसमें देखेंगे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो यहाँ पे क्या होता है, अंतः कक्ष संकुल बोलते हैं अथवा निम्न चक्रण संकुल। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो अंतः कक्षक संकुल अथवा निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे थर्ड नंबर, दुर्बल लिगेंड, वीक लिगेंड बोलते हैं। यदि संकुल में दुर्बल लिगेंड उपस्थित हों, ये क्या है, सारे के सारे दुर्बल लिगेंड है। और देखेंगे ये लिगेंड क्या है, दुर्बल है, उपस्थित हो तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसका युग्मन नहीं करेंगे, जैसे रहेगा जो इलेक्ट्रॉन जैसे हम भरेंगे उसी तरह से सेम रहेगा, युग्मन नहीं करेंगे क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। तो ये क्या काम करेंगे कि युग्मन नहीं करेंगे। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसमें 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला है संकरण आपको पता होना चाहिए, दूसरा प्रबल लिगेंड, तीसरा है दुर्बल लिगेंड। तो दुर्बल लिगेंड के जो उदाहरण हो आपको पहचान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्बल लिगेंड के उदाहरण क्या होते हैं, H2O, C2O4 2-, C2H5OH, OH-, F-, NO3-, Cl-, Br-, I-, ये क्या है, ये दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड क्या करते हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है इसको युग्मन नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि यही यहाँ पे प्रबल लिगेंड होगा तो क्या करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, युग्मन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे युग्मन नहीं होगा क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। तो दोस्तों दुर्बल लिगेंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इस पर भी क्वेश्चन आता है और इस पर भी क्वेश्चन आते हैं दुर्बल लिगेंड से। तो ये आपको पहचानना है कि इसमें जैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको तो उसमें पहचानना है कि दुर्बल लिगेंड है, सबसे फर्स्ट पहचानना है कि दुर्बल लिगेंड है या प्रबल लिगेंड है, तब आपको क्वेश्चन आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। इसको बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल यदि दुर्बल लिगेंड हो तब, अथवा उच्च चक्रण संकुल। एक बार और देखते हैं ये क्या है, दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड में बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं अथवा उच्च चक्रण संकुल, लेकिन प्रबल लिगेंड में हम क्या कहेंगे, अंतः कक्षक संकुल अथवा निम्न चक्रण संकुल कहेंगे, वो प्रबल लिगेंड के लिए। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ से हमारा है लास्ट ये वाला, यदि संकुल में एक या अधिक अयुग्मित, अयुग्मित मतलब जोड़ा नहीं, पेयर नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो संकुल अनुचुंबकी होता है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकी। तथा समस्त इलेक्ट्रॉनों का युग्मित, युग्मित मतलब जोड़ा, पेयर होने पर यह प्रतिचुंबकी होता है। यानी हम सिंपल सा कहेंगे कि यहाँ पे प्रतिचुंबकी उसे कहते हैं जिसका युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनुचुंबकी उसे कहते हैं जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम बोलते हैं अनुचुंबकी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, अयुग्मित होगा तो अनुचुंबकी और युग्मित होगा तो प्रतिचुंबकी। अब चुंबकीय आघूर्ण हम निकालते हैं जो लास्ट में म्यू बराबर √n ब्रैकेट में n+2 Bm, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। अब देखेंगे n क्या है, इसमें n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, n क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित मतलब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहे डिफिनीशन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जो काफ़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, बीएससी के लिए भी, सेकेंड ईयर के में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, जो प्रश्न करेंगे, जो आपके जितने भी रूल हैं ये इसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो प्रश्न है ये हमारा है FeCN का 6⁴ हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, ये है इसका नाम IPSC। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ से सबसे पहले समन्वय संख्या तो 6 है। अब समन्वय संख्या देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 6, ये हमारा पहला पता लग गया। दूसरा क्या हमारा आक्सीकरण संख्या देखेंगे तो इसका -1 होता है, यहाँ पे -1 तो ये -6 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 घट जाएगा, तो ये आक्सीकरण संख्या +2 आ गया। यहाँ से आक्सीकरण संख्या +2 आ गया। यदि दोस्तों आपको आक्सीकरण संख्या नहीं निकालने आता है तो हमने इस पर बहुत सारे ऐसे जो आक्सीकरण संख्या के लिए वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे आक्सीकरण संख्या इसका -1 होता है, तो -1 में यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इसमें से 4 घटा देंगे, यानी इस साइड ले जाएंगे तो 4 घट जाएगा तो +2 आक्सीकरण संख्या आ जाएगा। अब दोस्तों हमको क्या पता करना है कि ये हमारा
प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। तो यहाँ पे देखेंगे Cn क्या है हमारा, प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड में क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। जो अयुग्मित रहेगा वो क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या होगा, पता लग गया 3 चीज। समन्वय संख्या 6 है, ऑक्सीकरण संख्या 2 निकला, और ये हमारा लिगेंड जो है ये प्रबल लिगेंड हो गया। और यहाँ से IPSC नेम भी हमारा पता हो गया। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सिंपल सा लिखेंगे, F आर्गन अक्रिय गैस है। तो यहाँ से आर्गन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 3D, यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, 4s2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 4p तक जाएंगे तो यहाँ पे p 0, तो यहाँ से लेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण संख्या कितना है 2, तो ऑक्सीकरण संख्या 2 आया, तो यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकाल देंगे। तो यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो पहले हम इसके लिए क्या कहते हैं, कक्षक बनाते हैं, देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे डी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, यानी हम देखते हैं कि डी पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो कक्षक होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम बनाएंगे 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। ये 3D के लिए हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे 4s के लिए। तो s में 1 बॉक्स बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4s। और फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे p में, तो p के लिए हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 3, यहाँ से 4p, ये आपको बनाना है। अब देखेंगे p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 भर देंगे। अब d में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। अब उसके बाद हम क्या भरेंगे, एम्प्टी, 6, ये इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, +2। तो यानी हम क्या निकालना है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे Fe+2, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 3D6। और यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 4s0 और 4p0, ये हो गया 4s0 और 4p0। हमने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पे 3D के लिए कितना हो जाएगा, 5 बॉक्स, ये हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, 1 यहाँ पे 5। 4s के लिए हम देखेंगे और 4p के लिए ये 3 बॉक्स, तो 4s 4p 3d। अब दोस्तों हमको क्या पता है कि यहाँ से स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, क्या है, यहाँ से प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड में हमारा क्या होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। तो यहाँ से भरेंगे 1 यहाँ पे, तो कितने हैं, यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, देखिए युग्मित हो गए। यानी अब हमको क्या करना है, संकरण देखना है। यहाँ से संकरण, संकरण में हम देखेंगे कितने बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे 6, तो 2 ये हो गए, और यहाँ से 3 और 3 6, ये बॉक्स हो गए। तो 2 3 4 5 6, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, D2, और 3 के लिए, यहाँ पे 4 के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा sp3, तो D2sp3, ये हो गया हमारा संकरण। तो D2sp3 को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय। नहीं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से क्रॉस कर देंगे Cn, फिर यहाँ से माइनस Cn, यहाँ पे Cn माइनस, यहाँ पे हो जाएगा Cn माइनस, Cn माइनस और Cn माइनस, ये हो गया हमारा टोटल 6। तो टोटल 6 के लिए क्या हो जाएगा, D2sp3, यानी हम संकरण की बात करें तो संकरण हो जाएगा D2sp3, ये हो गया हमारा स्ट्रांग फील्ड के लिए। देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अयुग्मित है तो युग्मित हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रबल लिगेंड है। ये क्या है, प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड में क्या होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये युग्मित होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स खाली है तो D2 हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने बॉक्स खाली है, 1 2 3 4, तो sp3, तो ये हो जाएगा D2sp3 संकरण। अब इसमें हम चक्रण की बात करें
तो दोस्तों ये हमारा कौन सा चक्रण होगा, क्योंकि ये हमारा प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल के लिए क्या हो जाएगा, अंतः संकुल आयन यानी निम्न चक्रण संकुल। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतः संकुल आयन या अथवा निम्न चक्रण संकुल। ये हो गया निम्न चक्रण संकुल, अंतः संकुल आयन, क्योंकि ये प्रबल लिगेंड है इसलिए अंतः संकुल आयन अथवा निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, 3D जो संकुल का निर्माण किसमें है, 3D यानी N-1D कक्षकों द्वारा होता है इसका। अब हम सेकेंड में एग्जांपल देखेंगे, Fe2O को 6 पावर प्लस 2 हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। अब देखेंगे समन्वय संख्या हमारा कितना है, 6 है। यहाँ पे कितने H2O हैं, तो 6, तो यहाँ पे कितने हैं, समन्वय संख्या 6। ऑक्सीकरण संख्या H2O का 0 होता है, यहाँ से किसका 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर +2, तो ऑक्सीकरण संख्या +2 यानी Fe से हमको कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से +2 इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकालना है। इसका IPSC नेम देखा जाए तो हेक्सा माने 6 हेक्सा, एक्वा H2O को कहते हैं, आयरन Fe को, क्योंकि पॉजिटिव लिगेंड है। ये क्या है, नाम में लिखने में क्या होगा, ये पॉजिटिव लिगेंड। और थर्ड सेकेंड हमारा रोमन में है, तो सेकेंड हमारा ऑक्सीकरण संख्या है, आयन है। अब ये 3 चीज हमको पता लग गया। अब हम देखेंगे ये कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या है, ये है। यानी इसमें क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं युग्मित नहीं होते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से हमने जस्ट देखा था कि दुर्बल लिगेंड उपस्थित होते हैं, तो लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते हैं। यानी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा, युग्मन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हो गया हमारा। अब ये सारी चीज़ हमको पता हो गया। तो Fe का यहाँ पे देखेंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, यहाँ पे कितना है 6 है, तो 6 4s2 और 4p0। अब यदि Fe+2 का किया जाए, क्योंकि हमको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, जितने ऑक्सीकरण संख्या होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो Fe+2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s0 और यहाँ से हो जाएगा 4p0। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब देखेंगे रिक्त कक्षक यहाँ पे, तो 3D के लिए क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 3D। फिर उसके बाद देखेंगे 4s के लिए 1 रिक्त कक्षक होता है। फिर इसके बाद P के लिए 3 रिक्त कक्षक होते हैं यानी 4P। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, H2O क्या था, वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 1 यहाँ से 6, क्योंकि हमने जस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला तो यहाँ पे 3D पे 6 था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जस्ट निकाला था, तो 3D पे 6 था, 4s0 था और 4p0 था, क्योंकि यहाँ से S से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों H2O क्या था, हमारा वीक फील्ड लिगेंड था, तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या करेगा, युग्मन नहीं करेगा। अब ये जोड़ा नहीं बनाएंगे, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो जोड़ा बना लेते, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है तो जोड़ा नहीं बनाएंगे। तो हम क्या काम करेंगे कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 बॉक्स है, अभी हमको कितने चाहिए 2, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर लिखेंगे 4D, और D के लिए हम क्या करेंगे 5, यहाँ से बॉक्स बनाएंगे जो रिक्त बॉक्स होगा, 1 2 3 4 5 हो गया 5 के लिए। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से H2O के लिए जो रिक्त बॉक्स है, तो यहाँ पे हमारा होगा H2O
ये हो गया। क्योंकि कितने H2O था तो यहाँ पे लिखेंगे Fe2H2O का 6, उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 था। ये हमारा था क्वेश्चन। तो इसमें कितने H2 हैं? 6। तो हमको 6 बॉक्स चाहिए। और ये क्या करेगा? वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में हमने अभी जस्ट पढ़ा यहाँ से कि ये क्या करते हैं? युग्मन नहीं करते हैं, जोड़ा नहीं बनाते हैं, यानी युग्मित नहीं होते हैं, ये अयुग्मित होते हैं। तो कितने बॉक्स चाहिए? 6। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 4 बॉक्स को यहाँ पे हम देखेंगे जो कि यहाँ से हमारा बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो गया sp3, यहाँ से sp3, ये 2 बॉक्स है तो d2, तो sp3 d2। तो sp3 d2 के लिए भी हमारा क्या था? यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा क्या है? अष्टफलकी। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हम निकालते हैं वीक फील्ड लिगेंड देखकर और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखकर। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो यहाँ पे क्या होता? युग्मन होता। यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो युग्मन नहीं होगा। अब यहाँ से देखेंगे कि 6 बॉक्स हमको चाहिए जो रिक्त बॉक्स हो, तो हम अगला 4D में चले जाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में दोस्तों 3D जो कक्षक होते हैं संकरण के लिए उपलब्ध नहीं होते, इसलिए हम बाहरी, यहाँ पे क्या करेंगे? बाहरी 4D कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो बाहरी 4D कक्षक में जो भाग लेते हैं, अब देखा जाए यहाँ पे क्या है? उच्च संकरण है, चक्रण संकुल, या अथवा हम कह सकते हैं यहाँ से बाह्य कक्षक संकुल। तो ये है क्या है? बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि ये 4D में चला जाएगा। 3D के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से जो 3D होता है का संकरण के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड में 3D के लिए जो संकरण के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा? 4D में, जो बाहरी कक्ष हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।